हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी रीजनिंग की अगली क्लास है और इस क्लास में हम आज जो समझेंगे वो समझेंगे कैलेंडर के क्वेश्चंस को और उसके बेसिक्स को। और ये जो कैलेंडर है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें रीजनिंग सिलेबस में रहती है उसके लिए ये कैलेंडर के अलावा भी हम सारी क्लासेस जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है वो देख सकते हैं। और ये हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्रा देख सकते हैं जिसको इंग्लिश समझने में परेशानी होती है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पता है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने भी एग्जाम दिए हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं बने हैं वो आज के बाद इनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि सर हमने एक पेपर तो दिया था लेकिन ये क्वेश्चन हमसे नहीं बने थे, हमें नहीं पता था कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। ओके, तो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से चलिए। और मैं आपको ये समझा देता हूँ, यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी वो कठिन होगी। आपको कठिन सी कठिन चीज़ को आसान भाषा में आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा और आपको कहीं पे भी चीज़ घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप अपने क्लास के लिए अगर आपको सिंसियर नहीं होना है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आप अगर आधा घंटा यहाँ पे दे रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ सीख के जाना है। ये नहीं आधा घंटा दे दिया टाइम पास हो गया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे जितना भी क्लास में दिया है आपको उससे रिजल्ट लेना चाहिए कि मुझे यहाँ से ये सीख के जाना है। बहुत से बच्चों को क्लास लेते समय नींद आती है तो उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ, या तो वो अपने सपने के लिए सिंसियर नहीं है, अपने सपने को लेकर अब दृढ़ निश्चय नहीं किया उन्होंने, मतलब ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हमें कुछ नहीं है, ऐसा उनका रहता है। तो उन लोग बच्चों का कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको क्लास लेते समय नींद आ रही है तो आपको अपने सपने को ध्यान में रखना है कि हमें इसको पूरा करना है, तो आपको नींद नहीं आएगी। और क्लास से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कीजिए तो भी आपको नींद नहीं आएगी। बहुत से लोगों का क्या रहता है, पेरेंट्स ने बोल दिया जबरदस्ती बैठ गए, मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हो तो आप कल से पढ़ाई बंद कर दीजिए, चाहे मेरी क्लास बंद कर दी, किसी की भी, आपको बुरा लगेगा लेकिन यही सच है, आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर आधा घंटा यहाँ पर दे रहा, आधे घंटे से आपको क्या मिला ये आपको आधे घंटे के बाद सोचना चाहिए कि मैंने आधा घंटा दिया इस क्लास को तो मुझे मिला क्या, ये सोच रखनी पड़ेगी तब आप पढ़ पाओगे। ओके, चलिए आगे। पहले समझेंगे हम कि बेसिक कैलेंडर्स के क्या क्या बेसिक है। तो इसमें क्या होता है, लीप वर्ष में फरवरी माह का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि बेटा लीप वर्ष क्या होता है, इसको समझते हुए चलेंगे। तो लीप वर्ष क्या होता है, जैसे कि हमारा जो साल होता है वो 365 दिन का होता है। एक साल कितने दिन का होता है, 365 दिन का। साधारण साल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जो हमारा सूरज है वो पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है बेटा, 365 दिन और 6 घंटे में, ठीक है। लेकिन हमारा जो साल क्या माना जाता है, सिर्फ 365 दिन का। लेकिन जो 6 घंटे होते हैं बेटा, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, तो इन सबको मिलाकर क्या बना दिया जाता है, 24 घंटे, यानी एक दिन बना दिया जाता है। ओके, एक दिन आपका ये बन जाएगा। तो इस साल मतलब ये हर चौथी साल क्या आता है, लीप वर्ष आता है। और जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो किस में जोड़ दिया था, फरवरी 29 का हो जाता है, ठीक है। कितने का हो जाता है, फरवरी 29 का। वैसे कितने का होता है, फरवरी 28 का होता है। क्लियर हो गई। तो लीप वर्ष समझ में आया, लीप वर्ष क्या होता है और क्यों ये एक दिन बढ़ाया जाता है। फिर इसका जो लीप वर्ष का प्रथम दिन, अगर किसी साल कोई लीप वर्ष है, जैसे कि 2024 लीप वर्ष थी, और लीप वर्ष को हम कैसे पता करते हैं, लास्ट के 2 अंकों में अगर हमारा 4 का भाग जा रहा है तो वो साल क्या होगी, लीप वर्ष होगी। तो 2024 में, यानी 24 में आप 4 का भाग दोगे तो 6 बार जा रहा है, मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर 6 बार जा रहा है तो बेटा ये 6, सॉरी ये 2024 क्या होगी, लीप वर्ष हो गई। तो 2024 लीप वर्ष थी, अगली साल 2028 आएगी, वो कौन सी आएगी, लीप वर्ष आएगी। फिर 32 लीप वर्ष आएगी। ओके, तो लीप वर्ष का अगर पहला दिन क्या है बेटा, रविवार है, तो आखिरी दिन भी क्या होगा, रविवार ही होगा। ये इसमें बताया गया है आपको। ओके, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन होता है वो क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर महीने की बात की गई बेटा, फरवरी महीने की, और यहाँ पर बात की गई साधारण वर्ष की, ठीक है। और किसी लीप वर्ष में अगर हम बात करें तो पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन का क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है। ओके, चलिए।
तो यहाँ पर कुछ कंटेंट्स आपको मैंने दिया है कि आपको कंटेंट क्या क्या मिलेगा। सेंचुरी कोड मिलेगा, आपको डे कोड मिलेगा, मंथ कोड मिलेगा, उसके साथ एक ट्रिक होती है। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, दिन का मतलब था रविवार था, सोमवार था, ये सब चीजें हम यहाँ पर निकालेंगे इस सब के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंचुरी कोड को, फिर देखेंगे डे कोड को, फिर मंथ कोड को। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं कि यहाँ पर होगा क्या क्या। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि पहला आपको ट्रिक वन, ट्रिक मतलब टाइप वन में आपको ये दिया जाएगा, टाइप टू में आपको ये सारे क्वेश्चन से दिए जाएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ से आपको थोड़ा गहराई से समझते हुए चलना है, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से। सेंचुरी कोड यानी ये सेंचुरी दी गई है आपको, इस इतनी ये सारी सेंचुरी अगर आपको मिलेंगी तो उसका कोड 6 होगा। अगर ये सारी सेंचुरी आपको मिलेगी तो ये कोड होगा। ये सारी सेंचुरी मिलेगी तो आपको ये कोड होगा। ये सारी सेंचुरी मिलेगी तो आपका ये कोड होगा। अभी आपको ये कोड समझ में नहीं आएंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप इनकी जरूरत को समझेंगे। और जो दिन होते हैं उनके कोड ये होते हैं। फिर जो आपके महीने होते हैं, मंथ होते हैं, उनके कोड ये होते हैं। अगर लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर है तो कोड क्या होंगे, कोई अंतर नहीं है। स्टार्टिंग के दो जो दिन हैं, दो जो महीने हैं, उनके कोड बदल जाते हैं और सारे के सारे कोड एक समान रहते हैं। आपको ये सारे के सारे कोड याद करने पड़ेंगे। अगर लीप वर्ष नहीं है यानी साधारण साल है तो जनवरी को कोड 0 होगा, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 2, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3। ठीक है, ये कोड। अगर लीप ईयर है तो ये 2 महीने के बदल जाएंगे, जनवरी फरवरी के 6 और 2 हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कोई भी दुविधा? कोई दुविधा नहीं। ठीक है, अब ये कोड कहाँ जरूरत पड़ेंगे, यहाँ जरूरत पड़ेगी इन कोड की। देखिए, मैं आपको अपनी भाषा में भी समझाऊंगा, बहुत ही दो तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये ट्रिक है, तारीख पहले आएगी, फिर महीने का कोड आएगा, फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक आएंगे, लीप वर्ष आएगा, फिर सेंचुरी कोड आएगा, फिर ये नीचे बटे में क्या आएगा, 7 आएगा। इसलिए इसको लेके मैंने अपनी जो ट्रिक बनाई है वो ट्रिक समझ लीजिए क्या है। त मा सा ए ली, ये आपको लंबे समय तक याद रहेगी ट्रिक। ये आप भूल भी सकते हैं अल्लाह कुछ समय बाद। ये जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, तमाशा, यानी तमाशा होता है। फिर लास्ट में आपको बेटा ये याद रखना है एली, तमाशा एली। तो ये जो ट्रिक है, ये पूरी ट्रिक है और ये पूरी ट्रिक है एक ही है। और यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। कब आएगा भी पूरा समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपको ये ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे ये ये और ये में जो मेरी जो ट्रिक है वो एक ही है, यानी ये जो ट्रिक अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो आपको जो भी पसंद आए, जो भी आपको बेस्ट लगे, जो भी आपको आसान लगे उसको आप करिए। ये है तमाशा एली। ता से क्या होगा, तारीख। माह से क्या होगा, महीने का कोड। साल से क्या होगा, साल का कोड। ए से क्या होगा, एक्स्ट्रा वर्ष। ली से क्या होगा, लीप वर्ष। एक्स्ट्रा वर्ष क्या है, सब समझेंगे हम। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो बाद में हम पढ़ लेंगे, पहले अपना समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है 20 मई 1940 को कौन सा दिन था। ठीक है, पहला टाइप हमारा ये। तो मैं अपनी ट्रिक से करूं, त मा सा ए ली, उस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। तो तारीख बेटा क्या है, 20। ठीक है, ये तो 20 यहाँ पे आ गया तारीख में। ता से क्या है, तारीख है। ठीक है, मई, माह से क्या है, अब क्या आएगा, महीना। तो महीना ये मई नहीं आएगा, महीने का कोड क्या था बेटा, ये कोड आएगा। मई का कोड क्या था, 1 था। क्या था, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। साल यानी जो साल थी, सेंचुरी थी, सेंचुरी कौन सी है हमारी, यहाँ 1900 है। देखना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 1900। तो ये सेंचुरी क्या है, 1900। तो 1900 का क्या कोड होगा, 1900 कहाँ है, ये 1900 है।
ठीक। तो 1900 का कोड क्या होगा, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। फिर एरी यानी ए से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्ष, यानी 1900 जो हो गया और जो एक्स्ट्रा वर्ष है वो कितनी है, 46 है। कितनी है, 46। ठीक। अब यहाँ पर आपको ये हमारा ता हो गया, माँ हो गया, सा हो गया, ए हो गया, ली। ली का मतलब होता है लीप वर्ष, यानी जो 46 है बेटा उसमें कितनी लीप वर्ष है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर हमारा ये हो चुका है 0। 0 हमारा साल का यानी 1900 का, 1900 का हमारा 0 क्या आ गया, कोड आ गया। अब जो ए से क्या होता है बेटा, ए से जो एक्स्ट्रा साल है ना 1900 के बाद, ये ए से ही एक्स्ट्रा साल यहाँ पे आ गया। अब हमें लीप वर्ष निकालना है, जो एक्स्ट्रा वर्ष थी 46, उसमें से लीप वर्ष निकालना है कितनी है, तो इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे, लीप वर्ष हमारा निकल जाएगा। तो 4 एकन 4, 0 आया, 6 नोट किया यहाँ पर, 4 एकन 4, कितना आया 2। इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इन 11 से मतलब था, यानी कितनी लीप वर्ष हो गई हमारी, 11। तो ये सारा हमारा आंकड़ा आ चुका है। अब इस सभी को क्या करेंगे, प्लस। तो इधर का प्लस करो, कितना आ जाएगा 8, यानी 1 6 और 1 कितना होता है 8, 2 4 और 1 कितना होता है 7। तो 78 हमारा ये आ गया। ठीक है, क्या आ गया 78। अब जो 78 आया इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 7 एकन 7, 1 आया, सॉरी 0 आया, 8 उतारेंगे, 7 एकन 7, 1 आया। एक जो हमारा आया यहाँ पर ये वैल्यू रखता है, ना कि ये वैल्यू रखता है। यहाँ पर जो रिमाइंडर 1 बचा है, तो रिमाइंडर 1 कब, यहाँ पर ये कोड हमने लिखाए थे, तो 1 किसका कोड है बेटा, मंडे का कोड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, रवि सॉरी सोमवार यानी मंडे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था कि 20 मई 1946 को कौन सा दिन था। तो 20 मई 1946 को कौन सा दिन था, सोमवार था। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो। चलिए दोबारा समझाता हूँ। आज मैं एक ही टाइप कराऊंगा आपको और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो करना है कोड याद। और देखो आपको दिन के कोड तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक तरफ से रविवार से लिख लो, रविवार का 0 होता है, सोमवार का 1 होता है, तो उसके तो आपको याद कर लोगे। ओके। मंथ के आपको मोबाइल नंबर की तरह याद करने पड़ेंगे। लीप वर्ष में सिर्फ 2 का अंतर होता है, वो आपको याद करना है। और संडे को जो साल का होता है, जो सेंचुरी का होता है, वो आपको याद करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी ट्रिक से समझा के चलूंगा, तब क म सा ए ली। ठीक है। तो ता से क्या है बेटा 20 तारीख, माह से क्या है महीने का कोड, यानी मई का कोड कितना था, 1 था। साल यानी 1900, 1900 सेंचुरी का कोड कितना था, 0 था। जो एक्स्ट्रा ए से क्या है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितनी है 46 है, तो यहाँ पर 46 लिख दिया मैंने। ओके। अभी लीप वर्ष हमारी कितनी निकली थी, 11 निकली थी, 4 का डिवाइड करके तो 11 लिख दिया। इन सबको मैंने प्लस किया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 7 आया। 78 को मैंने 7 से डिवाइड किया। ठीक है, 7 से डिवाइड किया, 7 वन जा 7 तो 0 आया। ठीक है। और यहाँ पर 8, तो 7 वन जा 7, यहाँ पर 7 आया और 1 आया हमारा रिमाइंडर के, यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू है यहाँ पर। तो जो रिमाइंडर हमारा 1 आया, तो 1 कौन से दिन का कोड होता है, सोमवार का होता है। तो हमारा बेटा आंसर क्या है हमारा, सोमवार। यहाँ तक किसी को कोई भी दुविधा। अब यहाँ पर जो चीज दी गई थी वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो कोड दिया गया था,
यहाँ पर ये दिया गया था अलग दूसरे तरीके से, तारीख, महीना, वर्ष के अंतिम 2 दिन, ठीक है, अंतिम वर्ष के 2 अंक, ठीक, मतलब जो वर्ष दिया राष्ट्र उसके 2 अंक, लीप वर्ष और सेंचुरी का कोड, और इसको सबसे बाद में कैसे डिवाइड करना था, 7 से। तो यहाँ पर तारीख, जो तारीख प्रश्न में दी गई है वो, मंथ का कोड जो ऊपर टेबल में लिखा है वो, वर्ष यानी अंतिम 2 वर्ष, लीप वर्ष यानी जो लीप वर्ष जो आखिरी की जो 2 साल थी, लास्ट के जो अंक थे उनके में 4 का भाग करके हम लीप वर्ष को निकालेंगे। सेंचुरी कोड जो टेबल में ऊपर दिया गया था, ओके, दी गई ऊपर ट्रिक को जोड़कर और 7 का उसमें भाग लगाएंगे तो जो शेषफल बचेगा और वो उसका जो जितना शेषफल आएगा वो हमारा क्या होगा, कोड होगा, और उस कोड को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, वही हमारा दिन हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला टाइप, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पहले टाइप में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं आई होगी। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, जिन स्टूडेंट को क्लास लेते समय नींद आती है वो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने सपने को लेकर थोड़ा सिंसियर हो जाइए, नहीं तो नींद आती रहेगी और फिर बाद में आपको सोने का भी समय नहीं मिलेगा, आप अपनी लाइफ में इतने घिर जाओगे आप परेशानियों से। ठीक है, तो अभी समय है, अभी आप बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करते चलिए। ठीक है, धन्यवाद।